हाँ, तो आज आपकी मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की आपकी क्लास होगी। तो आपकी क्लास स्टार्ट करने से पहले हम 2 मिनट वेट कर लेते हैं कि और भी लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यानी कि मतलब आपके लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आपको हम एक बात बता देते हैं कि अगर आप अभी तक चैनल पे न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको हर एक क्लास की तुरंत नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आपकी क्लास जो आज होगी मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की होगी। एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे आपको इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन, जैसे कि क्वेश्चन का जो है आपको एक्सप्लेनेशन तो कहीं कहीं एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन देने की अभी इस टाइम ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी क्लास जो है, आपके एग्ज़ाम होने वाले थे, आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए। एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की वजह से इसलिए आपको बस रिवीजन की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो बहुत अधिक लेक्चर बड़ा होता जाएगा, इसलिए हम बस आपको रिवीजन कराते जाएंगे एमसीक्यू के क्वेश्चन के। अब आपकी जो क्लास अभी तक अगर आपके दोस्त नहीं जुड़ पाए हैं तो उनको भी जल्दी से जल्दी लिंक शेयर करके उनको भी जोड़ लीजिए। तो आज आपकी जो क्लास है, आपकी पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए, तो आपका जो पहला क्वेश्चन आपका है स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वो आप क्वेश्चन को अब चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन के साथ साथ आपको क्या करते हैं, हम आपको ऑप्शन देंगे, 2 सेकंड से 3 सेकंड टाइम देंगे, उसके बाद हम आपको आंसर भी बताते जाएंगे। तो आपको अगर आपको क्या कहते हैं कि आपको ये चीज़ें याद होती जाएंगी एक बार में तो ठीक है, नहीं तो आप फिर से जब वीडियो अपलोड हो जाएगा पूरी तरीके से तो आप क्या कहते हैं कि फिर से वीडियो को वापस ही देख लेंगे। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से लगभग टाइम हो चुका है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका है, क्या कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लाइन मानक नहीं है? यार्ड, मीटर, प्रेसीजन स्केल और लंबाई और बार। तो आपका जो इसमें से ऑप्शन होगा, आप अपने पहले सोचिए, फिर हम आपको आंसर बताते जाएंगे। चलिए, तो सोच लिया आपने। चलिए अब हम बताते हैं आंसर इसका क्या होगा। विकल्प नंबर डी, यानी कि आपका लंबाई बार। कौन सा होगा? लंबाई बार। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। लाइन मानक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? लाइन मानक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? आपके ऑप्शन है, देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है, ये कानूनी मानक है, ये गोल अवकाश सिरों पे आधा इंच दूर दोनों सिरों पे काटा जाता है, सिरों पे ढलान शून्य होता है, समर्थन के बिंदु हवादार बिंदु कहलाते हैं। अब ऑप्शन आपको 2 सेकंड से 3 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। आपका इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक गोल अवकाश सिरे पर से आधा इंच दूर दोनों सिरों पर काटा जाता है, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा? बी। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मानक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मानक नहीं है? पहला आपका ऑप्शन है प्रेसिजनल स्केल, लंबाई सलाखों, पर्ची गेज, गैप गेज। निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मानक नहीं होगा? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा प्रेसिजनल स्केल, यानी कि विकल्प नंबर ए। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन पे पूरी तरीके से आ जाए। चलिए, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। अंतिम मानकों से संबंधित दिए गए कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? अब इसमें जो कुछ कथन दिए गए हैं उस कथन को पढ़िए, उसके हिसाब से आपको आंसर आपको बताने हैं। तो पहला कथन क्या बोला जा रहा है? लाइन मानक को अंतिम मानक में स्थानांतरित करना संभव है। दूसरा कथन क्या बोला? एंड बार का आकार केवल 5 mm से 100 mm तक ही भिन्न होता है। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए एक बार। अंतिम मानकों से संबंधित दिए गए कथनों के बारे में निम्नलिखित से कौन सा विकल्प सही है? इन दो ये जो कथन दिए गए हैं, यानी कि दो कथन दिए गए हैं, इसको पढ़ के आपको इस 4 कथन में से 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा, उसी को आपको बताना है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कथन नंबर 1 क्या है? लाइन मानक को अंतिम मानक में स्थानांतरित करना संभव नहीं है। दूसरा कथन का एंड बार का आकार केवल 5 mm से 100 mm तक भिन्न होता है। 5 mm से 100 mm, ठीक।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरा, चौथे नंबर क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, सच और झूठा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आप पढ़ते हैं 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, अंतिम मानकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। अंतिम मानकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं स्क्रीन पे। पहला ऑप्शन है माइक्रोमीटर ये व्हील का अंतिम मानक है। एक बार के अंत में 2 समांतर सतहों को बनाना मुश्किल है। तीसरा, स्लिप गेज कानूनी लाइन मानक से अधिक लंबाई के बने होते हैं। चौथा, गर्मी करना मुश्किल है सिरों को ट्रीट करने से। गर्मी करना मुश्किल होता है सिरों को ट्रीट करने से, यानी हीट करने से ज़्यादा मुश्किल होता है ट्रीट करना। अंतिम मानकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा खतरनाक। और देखिए अब इसका आपको ऑप्शन दे दिया गया, आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर सी, स्लिप गेज कानूनी लाइन मानक से अधिक लंबाई के बने होते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। वर्नियर कैलिपर की न्यूनतम संख्या क्या है। वर्नियर कैलिपर की न्यूनतम संख्या क्या है। तो इस ऑप्शन आपके दिए गए हैं 0.01 mm, 0.01 m है, और ये 0.02 mm है, ये 0.1 mm, मिमी का मतलब mm, और 50 माइक्रोन। अब इसमें से ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन देखिए आप, इसका जो होता है वर्नियर कैलिपर की न्यूनतम संख्या क्या होती है 0.02 mm, विकल्प नंबर बी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा सही से। चलिए पहला क्वेश्चन, 7वें नंबर क्वेश्चन में, एक निश्चित मात्रा के मापन मूल्य की निकटता की डिग्री इसके वास्तविक मूल्यों के साथ जानी जाती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते जाइए। एक निश्चित मात्रा के मापन होगा, ये मापन मूल्य की निकटता की डिग्री इसके वास्तविक मूल्य के साथ जानी जाती है। किसके साथ जानी जाएगी। ऑप्शन आपके दिए गए हैं शुद्धता, प्रेसीजन, मानक, संवेदनशील। तो आपको इसके ऑप्शन आपको बता दिए गए। 2 मिनट का 10 सेकंड से 20 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। अब आप आंसर बताइए। आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि शुद्धता। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए, सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइए। माप की त्रुटि होती है। माप की त्रुटि का फार्मूला क्या होता है। देखिए अब कैसे चलेगा कि माप की त्रुटि का क्या होती है। देखिए वैसे पता चलेगा कि किसी भी माप का अगर कोई भी मेजर किया जा रहा है, मान लो कोई एक ये स्केल है, अब ये कैसे पता चलेगा कि ये मेजर किया जाए तो इसमें त्रुटि है। तो उसके लिए एक फार्मूला बनाया गया था। वो फार्मूला क्या होता है। देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, सही मूल्य माइनस मापा मूल्य, यानी कि जो एक्यूरेट वैल्यू है उसमें से जो मेजरिंग मूल्य, यानी कि जैसे कहने का मतलब है, देखिए इसका मतलब क्या बोल रहा है। देखिए मान लीजिए कोई एक स्केल है, ये स्केल है, मान लीजिए अब ये स्केल एक है। अब इसका स्केल हो गया तो इसमें क्या करते हैं, इसका एक स्केल होगा, एक्चुअल इसकी वैल्यू होगी जो एक स्टैंडर्ड होगा, और एक हम मापते हैं। ठीक, तो मान लो मैं यहाँ से यहाँ तक मापे, ये आया 2 मीटर। अब हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें त्रुटि है। और ये मान लो जो क्या कहते हैं, इसका जो आपका एक्चुअल होता है वो मान लीजिए 2.1 दिया है। अब इसमें देखिए आपको, अब इसमें त्रुटि अगर पता करनी है तो कैसे पता चलेगा। देखिए तो इसका एक्चुअल वैल्यू है, इसमें से इसकी जो वैल्यू मापी जा रही है, यानी कि जो हम मेजर कर रहे हैं उसको माइनस कर दें तो आपको क्या कहते हैं, उसकी माप की त्रुटि पता चल जाएगी। यानी कि अगर 2 - 1 - 2 कर दिया जाए तो आपको आएगा क्या, 0.1 आएगा। तो कैसे होगा, फार्मूला आपका इसी के हिसाब से बनाया गया है, सही मूल्य माइनस मापा मूल्य, परिशुद्धता माइनस सही मूल्य, मापा मूल्य माइनस प्रेसीजन, और ऊपर में से कोई नहीं। तो आपका जो इसमें आपका इसमें आंसर होगा उस क्या होगा, सही मूल्य माइनस मापा मूल्य, यानी कि जो उसकी वैल्यू होगी उसमें से आपको जो मेजरिंग किया जा रहा है उसको आपका। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, जिस क्षमता से मापने वाला उपकरण उसके द्वारा मापी जा रही मात्रा में छोटे अंतर का पता लगा सकता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। जिस क्षमता से मापने वाला उपकरण उसके द्वारा क्षमता से मापने वाला उपकरण उसके द्वारा मापी जा रही मात्रा में छोटे अंतर का पता लगाया जा सकता है उसे क्या कहते हैं। जिसके द्वारा छोटे अंतर का पता लगा सकता है उसे क्या कहते हैं। वह कौन सी क्षमता होती है जिसके द्वारा हम किसी भी उपकरण की छोटी से छोटे अंतर को पता लगाया जा सकता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं डंपिंग, दूसरा संवेदनशील, तीसरा सटीकता, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको आंसर बताना है। आंसर बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए, आपको इसका जो हो जाएगा वो तो उसे बोला जाता है डंपिंग, यानी कि विकल्प नंबर बी डंपिंग। क्या बोला, डंपिंग। अब चलिए बढ़ते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक कैलिब्रेट सिस्टम के माध्यम से एक अज्ञात के साथ एक मानक के साथ तुलना करने के लिए क्या कहा जाता है। कोई कैलिब्रेट सिस्टम है के माध्यम से एक अज्ञात के साथ किसी अननोन पर्सन के साथ या किसी अननोन इंस्ट्रूमेंट के साथ मानक के साथ तुलना करने के लिए क्या कहा जाता है। यानी कि मान लीजिए कोई एक सिस्टम है, मान लीजिए एक सिस्टम है, ये कोई अज्ञात सिस्टम है, इसके साथ अगर इसके मानक के साथ तुलना की जाए तो इसे क्या कहा जाएगा। अब इस तुलना करने, कंपेयर करने को ही क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा, देखिए आपको क्या कहा जाएगा। इसका हो जाएगा, आपका आंसर क्या होगा। देखो ऑप्शन जो दिया गया है प्रत्यक्ष तुलना। अब प्रत्यक्ष तुलना दोनों ए और बी दोनों हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष तुलना। ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष तुलना। चलिए, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते जाइए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से, सॉरी यहाँ छूट गया है, निम्नलिखित में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त और स्वीकृति इकाई प्रणाली है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त और स्वीकृति इकाई प्रणाली होती है। क्या होती है, NKS। देखिए इसको क्या लिखा है, इसे NKS, FPS अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बताना, इंटरनेशनल लेवल पे SI और उपरोक्त सभी किसे कहा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता किसको प्राप्त है, तो इसका हो जाता है SI, इंडियन स्टैंडर्ड कह सकते हैं, इंटरनेशनल SI का यूनिट भी कह सकते हैं। चलिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा विकल्प सी SI। अब चलिए 11 के बाद आप 12 की तरफ बढ़िए। 12 नंबर क्वेश्चन, 1 यार्ड बराबर कितना होता है। 1 यार्ड बराबर कितना इंच होगा। 1 यार्ड बराबर कितना इंच होता है। 36, 38, 40, 42 कितना होगा। तो इसका होता है हमेशा 36 इंच, यानी कि 1 यार्ड बराबर 36 इंच। 36 इंच होता है, कितना होता है 1 यार्ड बराबर 36 इंच। ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब 12 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे पूरा आ जाए। देखिए थोड़ा छोटा हो गया, अब सही है। उपकरणों, विधियों और अवलोकनों में उपयोग की जाने वाली पूर्णता की डिग्री के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाएगा, तो इसका होता है शुद्धता। किसको जाना जाता है, शुद्धता। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए 13 के बाद बढ़ते हैं 14 की तरफ। सटीकता 14 नंबर क्वेश्चन आपके क्या है, सटीकता को क्या कहा जाएगा। सटीकता को क्या कहा जाता है, एक्यूरेसी को क्या कहा जाता है। उपकरण की शुद्धता, विधि की शुद्धता, अच्छी योजना, उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है।
चलो सटीकता को क्या कहा जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं, उपरोक्त शुद्धता भी बोला जाता है, विधि की शुद्धता भी बोला जाता है, अच्छी योजना भी बोला जाता है, उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है। यानी कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन होगा वो होगा डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब 14 के बाद बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, लंबाई को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से मानक का उपयोग किया जाता है। लंबाई को किसके द्वारा परिभाषित किया जाएगा, किस मानक का उपयोग करके। पहला ऑप्शन दिया गया बार मानक, अंतिम मानक, प्रकाश तरंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका हो जाएगा, तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप बताइए भाई। बार मानक के द्वारा नहीं पता चलता है, अंतिम मानक भी नहीं कर सकता है लंबाई को परिभाषित करने के लिए, प्रकाश तरंग मानक भी नहीं कर सकता है, तो इसका हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब बढ़ते हैं 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। माइक्रोमीटर की सबसे छोटी गिनती क्या है। यानी कि सबकी अपनी अपनी छोटी छोटी गिनती थी जिसको सबसे अधिक मेजर किया जा सकता है, स्केल mm तक माप जा सकता है। वैसे इसका भी माइक्रोमीटर का भी क्या होता है, देखिए ऑप्शन दिया गया 0.01 mm, 0.02 mm, 0.01, 0.2 mm। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, बताइए भाई, आप ऑप्शन जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, तो माइक्रोमीटर को किसके द्वारा सबसे छोटी गिनती क्या है माइक्रोमीटर की, तो वो होता है 0.01 mm, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए, माइक्रोमीटर सबसे छोटी गिनती क्या है, 0.01 mm। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माइक्रोमीटर में सॉफ्ट स्टॉक का क्या उपयोग है। सॉफ्ट स्टॉक का उपयोग क्या होता है माइक्रोमीटर में, धुरी की गति को रोकना, एक समान माप दबाए बनाए रखना, मापन की सतह प्रदान करना, फॉर्म बनाने की नोक। क्या होगा माइक्रोमीटर में सॉफ्ट का उपयोग क्या होता है भाई। माइक्रोमीटर में आपको किसका उपयोग किया जाता है, एक समान माप दबाव बनाए रखने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। माइक्रोमीटर में सॉफ्ट का उपयोग क्या करता है, एक समान माप दबाव बनाए रखने के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 हो गया। 18 नंबर, बेवल प्रोटेक्टर की सीमा क्या है। बेवल प्रोटेक्टर की सीमा क्या होती है, 0 से 90 डिग्री, 0 से 180 डिग्री, 0 से 360 और 90 से 270। हमेशा याद रख लीजिए बेवल प्रोटेक्टर की सीमा क्या होती है, 0 से 360। प्रोटेक्टर कितना ले सकता है, 360 डिग्री तक प्रोटेक्टर, समझ गए, 0 से 360 डिग्री तक, यानी विकल्प नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले बढ़ते हैं। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सबसे छोटी गिनती। अब देखिए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सबसे छोटी गिनती क्या होगी, 10 डिग्री, 10, 5, 5, 10, यानी कि 10 मिनट तक, 5 मिनट 5 सेकेंड, 5 मिनट 10 सेकेंड। देखिए जो आपको क्या कहते हैं, ये जो 10 के ऊपर ये लिखा गया है इसका मतलब मिनट है, और अगर इसी को डबल कर दिया जाए तो इसे बोलते हैं सेकेंड। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सबसे छोटी गिनती क्या होती है, तो ये होती है 5 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। साइन बार किस कोण तक कोणों को माप सकते हैं। साइन बार किस कोण तक कोणों को माप सकते हैं। साइन बार किस कोण तक माप सकता है, तो ये हमेशा मापता है 45 डिग्री तक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग साइन बार बनाने में नहीं कहता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग साइन बार बनाने में नहीं किया जा सकता है। उच्च कार्बन, उच्च क्रोमियम, साधारण प्रतिरोधी स्टील, एल्युमिनियम। किसका किया नहीं जा सकता भाई, उच्च साइन बार बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो ये हमेशा जो होता है ये किसका नहीं किया जा सकता है, एल्युमिनियम का। किसका, एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर डी। अब हो गया 21 का, हो गया 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर,
साइन बार में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? साइन बार के बारे में देखो, अब थोड़ा सा क्वेश्चन साइन बार के बारे में भी है, तो एक चीज़ और बता देते हैं। तो साइन बार में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए इसके बारे में क्वेश्चन थोड़ा सा दो चार अधिक लग रहे होंगे। चलिए आपको क्वेश्चन के बारे में देखिए क्या बोला है, साइन बार के बारे में क्या चीज़ गलत है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताने से आपको क्या होता है कि 2-3 चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब पहला ऑप्शन क्या देखिए, साइन बार अपने आप में एक पूर्ण माप उपकरण है। चलो ये तो सही है। शरीर में कुछ छेद ड्रिल किए जाते हैं, नहीं ये तो नहीं हो सकता है। तीसरा, इसके उपयोग किसी दिए गए कोड पर किसी भी कार्य का पता लगाने के लिए किया जा सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। और चौथा क्वेश्चन ऑप्शन है, यह स्वयं उत्पन्न करने में सक्षम है, ना इसके लिए हमेशा यूज किया जाता है दूसरी चीज़ का। तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, यानी कि साइन बार अपने आप में एक पूर्ण माप उपकरण होता है। चलिए अब अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पिकोमीटर में क्या क्वेश्चन है आपका 23 नंबर, क्लिनोमीटर के किस भाग में स्पिरिट लेवल मौजूद होता है? क्लिनोमीटर में किस भाग में स्पिरिट लेवल मौजूद होता है? तो हमेशा एक रोटरी सदस्य में, इसके एक रोटरी सदस्य में हमेशा होता है, निश्चित सतह में नहीं होता, आधार पर भी नहीं होता है। ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलिए 23 हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऑटो कॉलीमेटर के लिए सही नहीं है? ऑटो कॉलीमेटर के लिए कौन सा सही नहीं है? देखिए तो इसका हमेशा होता है ऑटो कॉलीमेटर के लिए अनंत दूरबीन सही होता है। ऑटो कॉलीमेटर के लिए हमेशा अनंत दूरबीन सही होगा। एक ऑटो कॉलीमेटर है, एक ऑटो कॉलीमेटर सही है। छोटे कोड के लिए सटीक नहीं है, नहीं ये गलत है, और कॉलीमेटर सही नहीं होता है। ये सब सही होते हैं। बहुत उच्च संवेदनशीलता है, यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा, देखिए इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, छोटे कोड के लिए सटीक नहीं होता है। ये छोटे कोड के लिए सटीक नहीं होता। ऑटो कॉलीमेटर किसके लिए सही है? इसमें से ऑप्शन कौन सा गलत है? छोटे कोड के लिए सटीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, लगता है आज का आपका लेक्चर ख़त्म करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, इसके बाद क्या कहते हैं कि आपका अगला लेक्चर फिर मिलेंगे जल्दी ही, तब तक बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपको कहना चाहते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, लेक्चर पसंद आ रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपके अब CNC मशीन के भी आपके लेक्चर आ जाएंगे। उसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का भी लेक्चर मिलेगा, मैकेनिकल के लिए, फिर इलेक्ट्रिकल भी है, इलेक्ट्रिकल का IMRE का भी है, फिर और भी चीज़ों का है लेक्चर तैयार। आपको लेक्चर सब रिवीजन कराए जाएंगे, धीरे धीरे रिवीजन करते जाइए, आराम से एग्ज़ाम की तैयारी आपकी होती जाएगी। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ हम लेक्चर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।